Food court is a designated space in a mall. Could be on the ground floor, second floor, fourth floor. तो आपको ये अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब करनी चाहिए। सो मॉल्स के अंदर यू हैव टू ऑपरेट योर ओन बिजनेस उस फूड कोर्ट एरिया में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कवी खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक नए वीलॉग के साथ हमेशा की तरह आप लोगों को गाइड करने के लिए आया हूँ कि जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो कौन से एरिया को ग्रैब करना होता है। मोस्टली आजकल के टाइम की बात करेंगे तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कोई ना कोई मॉल जो सिलेक्ट कर रहे हैं जिस एरिया पे भी फॉल कर रहा है, तो जो उसकी मोस्ट प्राइम लोकेशन है जो हम समझते हैं एक मॉल के अंदर, या हम समझते हैं कि वो प्राइम एरिया जो अगर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हो इन्वेस्टमेंट करने की, उसको ग्रैब करना चाहिए, तो वो है फूड कोर्ट एरिया। वाई यू शुड इन्वेस्ट इन फूड कोर्ट एरिया, आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे। उसके साथ साथ आप लोगों को बताएंगे कि वो कौन से 3 पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपको इसको कंसीडर करना चाहिए। और इस टाइम पे अगर हम बैरिया को देखते हैं या साउथ लाहौर के एरिया को देखते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मौजूद है। टुडे वी वांट टू स्पीक अबाउट फूड कोर्ट, व्हाट इज़ फूड कोर्ट, व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन इट, what is the benefit of investing in food courts. Food court is a designated space in a mall, could be on the ground floor, second floor, fourth floor, या जो भी मॉल ने एक ऐसा स्पेस एरिया प्रोवाइड किया हुआ हो, ये एक ऐसी प्राइम लोकेशन प्रोवाइड की हुई हो जहाँ पर जाके आप लोग डिफरेंट ब्रांड्स को जो है वो हंट कर सकें। इस वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपसे 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं आपको फिर यही बात बताता चलूँ कि जो वीलॉग है ये आपने बिल्कुल तसल्ली से देखना है, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ से कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं और स्पेयर फंड्स को आज के टाइम पे लगा सकते हैं, जो कि आपने फुल फंड्स तो इंजेक्ट करने नहीं है, कुछ पोर्शन उनका 20% 30% इंजेक्ट करना है, बाकी आपने जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट्स की बाद में करनी है। लेकिन होता ये है कि हमारे पास फंड्स पड़े होते हैं लेकिन हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि हम अपने फंड्स को कहां पर प्लेस करें या वो कौन सा एरिया है जो अभी हमारा मुंतज़िर है और हम वहां से अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। फूड कोर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। फूड कोर्ट ब्रिंग्स मल्टीपल ब्रांड्स इन अ मॉल, जहाँ पर आप लोग फूड को एंजॉय करते हैं, जहाँ से आप अच्छे आउटकम्स जनरेट करते हैं इन शेप ऑफ रेवेन्यू। अगर आपका खुद का बिजनेस है तब भी, या अगर आपका खुद का बिजनेस नहीं है और आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है तब भी। सो एक तो पॉइंट ये है कि आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। अभी जो रेवेन्यू है इट कुड बी ऑन डेली बेसिस, वीकली और मंथली बेसिस। सो ये चीज़ आपको बताना लाजमी है कि जब इसका एक बहुत बड़ा रोल है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि फूड कोर्ट किसी भी मॉल के अंदर वो स्पेस होती है, वो जगह होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो उस एरिया को हंट करते हैं, तो आपके पास रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रिया होता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है या आप खुद का वहाँ बिजनेस रन कर रहे हैं। सेकंड, अगर हम बात करेंगे तो फूड कोर्ट्स आर द ग्रेट प्लेस फॉर यू एज वेल, जहाँ पर आप खुद का अपना बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग कहीं पर भी किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और कल को वो चीज़ आपको हैंड ओवर होगी तो आपको, जैसे मैंने बताया कि जहाँ पर मल्टीपल ब्रांड्स जो हैं वो आते हैं, वहाँ पर आपका खुद का बिजनेस होगा और आप अपना बिजनेस करके रेंट जनरेट कर सकते हैं। नो डाउट कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि इनकेस अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और बाहर बैठे हुए हैं और आप खुद यहाँ नहीं आ सकते, तो आप उस जो मॉल है उसकी मैनेजमेंट के साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट करके अपनी जो प्रॉपर्टी है, क्योस है, शॉप है, उसको रेंट आउट कर सकते हैं और एक अच्छी रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। कुछ बिल्डर्स जो हैं वो इस जो एरिया है इसको अपने पास ही रखते हैं और सोल राइट्स रखते हैं, उसको सेल नहीं करते हैं, जिससे वो अच्छा खासा रेंट जो है वो जनरेट करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सो अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप किसी भी मॉल के अंदर और बनते हुए मॉल के अंदर जहाँ पर आप उस चीज़ को इंस्टॉलमेंट के ऊपर बाय कर लें और कल को आपके पास सोल राइट्स हों वहाँ बिजनेस करने के या किसी को रेंट आउट करने के, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब करनी चाहिए। सो मॉल्स के अंदर यू हैव टू ऑपरेट योर ओन बिजनेस उस फूड कोर्ट एरिया में। लास्ट जो पॉइंट है वो यही है कि यू नो वेरी वेल के मोस्टली जो फूड कोर्ट का एरिया है वो कोई भी अगर अपनी फैमिली को लेकर आता है तो वो उसको एक्सप्लोर करता है और लाजमी करता है। इट डजेंट मीन कि वो सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाता है, वहाँ जाके फूड को एंजॉय करता है और डिफरेंट ब्रांड्स को एक्सप्लोर करता है।
जैसे मैंने आपको बताया इस वीलॉग के अंदर स्टार्ट से ही कि फूड कोर्ट जो है वो इस इंडस्ट्री का लार्जेस्ट जो है वो पार्ट है और एक अच्छा रोल जो है वो अदा कर रहा है। तो वहाँ पर की जाने वाली इन्वेस्टमेंट आपको ना सिर्फ अच्छे कैपिटल में ग्रोथ दे सकती है आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, बल्कि आपको अच्छा मौका फराहम कर सकती है कि अगर वो प्रोजेक्ट जो है वो किसी प्राइम लोकेशन पे फॉल कर रहा है तो वहाँ पर आपका खुद का एक सेटअप हो, एक कियोस्क हो, एक शॉप हो और वहाँ से आपको एक अच्छी इनकम जो है वो जनरेट करके दे रही हो। लिहाजा इस वीलॉग के अंदर एक जैसे मैंने आपको बताया कि वाई यू शुड इन्वेस्ट इन फूड कोर्ट एरिया, वहाँ साथ साथ मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि साउथ लाहौर का एरिया ऐसा एरिया रहा जहाँ पर मल्टीपल आपके पास डेवलपर्स आए और उन्होंने इस चीज़ को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया कि जहाँ पर आप फूड कोर्ट के बिजनेस को कर सकते हैं। साउथ लाहौर के अंदर अगर हम बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 की बात करेंगे तो जो सबसे बड़ा कमर्शियल हब बना के दिया जा रहा है उसमें आपके पास ये मौके रहे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास वहाँ पर और भी अभी के टाइम पे बात करेंगे तो एक ऐसे डेवलपर मौजूद हैं जिन्होंने आप लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हुई है कि जहाँ पर आप ना सिर्फ खुद का बिजनेस कर सकते हैं बल्कि आप उस मॉल के अंदर ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं कि आप वहाँ पर कोई ना कोई कियोस्क या शॉप को बाय करके एक अच्छी रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर वही बात कि जब भी हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो हमें उसको टाइम लाजमी देना होता है और साउथ लाहौर का ये एरिया जो मेन ड्राइविंग रोड के ऊपर आप लोगों को मिलता है वहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 2 टॉप की यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, मल्टीपल हमारे पास इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वेयर हाउसेज मिलते हैं और इसके साथ साथ वहाँ पर हमें मैक्सिमम आबादी मिलती है जिसके जो लोग हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय हैं वो इस जगह को ज़रूर अप्रोच करेंगे और आपका जो इन्वेस्टमेंट होगी जहाँ पर आपने किसी भी मॉल के अंदर की हुई है और ख़ास तौर पर अगर फूड कोर्ट एरिया में की हुई है तो वो उसको ज़रूर हंट करेंगे क्योंकि खाने पीने का बिजनेस नहीं रुकता। मैंने कोरोना जैसा दौर भी देखा था जिसमें आप अगर मेडिकल की बात करें या फूड की बात करें तो ये 2 बिजनेस ऐसे थे जो हमने हर बिजनेस को क्लोज होते हुए देखा, लेकिन इन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी और अगर हम लोगों की बात करेंगे तो उन्होंने फूड पांडा जैसी सर्विस भी अवेल की थी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, वो की पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं और आपको मैं यही सजेस्ट भी करना चाहूँगा कि इन केस आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो आप इसको लाजमी अवेल करें। इफ़ यू वांट टू बाय कियोस्क और शॉप इन अ मॉल तो हमारे पास लोकेशंस मौजूद हैं, बेस्ट प्रोजेक्ट मौजूद हैं जिनके अंदर हम आपको कोई ना कोई चीज़ बाय करवा के दे सकते हैं। हमारी खिदमत आप लोगों के लिए जारी रहेंगी। CDP प्रॉपर्टीज़ की हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें और आपको अच्छी से अच्छी इन्वेस्टमेंट करवा के दें। लिहाजा मेरा वीलॉग देखने के बाद जहाँ पर भी बैठे हुए हैं हमारे वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं फ़ोन उठाएं और मेरा नंबर डायल करें +92 333 111 5800। मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी जो लोकेशन है वो गाइड करूँगा और आपको इन्वेस्टमेंट करवा के दूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीलॉग जो है वो आप लोगों को सेटिस्फाई भी करेगा और आप लोग इसको कंसीडर करते हुए अपने जो भी प्रोजेक्ट्स आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मौजूद हैं उसमें मेरे वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी ऐड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रिजवान कबीर खान को कंसल्ट डिसाइड बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।